हेलो दोस्तों, आप एक बार सोचिए, यदि आपका अंगूठा ना हो, यदि आपका अंगूठा ना हो तो आपको कितनी समस्याएं हो सकती हैं। जी हाँ, आप सोच रहे हो क्या बातें कर रहा है, लेकिन फिर भी आप सोचिए, यदि आपके पास एक अंगूठा आपका ना हो तो आपको कितनी समस्याएं हो सकती हैं। कभी आप ट्राई करके देखिएगा, रोटी तोड़ना भी मुश्किल हो जाएगा। जी, ट्राई करके देखिएगा कि रोटी तोड़ना भी मुश्किल हो जाएगा। और लोग कहते हैं कि अरे यार, मेरे पास तो ये नहीं था, वो नहीं था, इसलिए मैं काम नहीं कर पाया। इसी चीज़ को गलत साबित करने के लिए मैं एक आज एग्जांपल लेके आया हूँ। आइए बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के उस बच्चे के बारे में, या उस व्यक्ति के बारे में जिसने आज साबित कर दिया कि जरूरी नहीं है कि किसी भी चीज़ में सफल होने के लिए हमारे पास सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यदि सुविधाएं उपलब्ध ना हो तो भी हम अपने आप को सक्सेसफुल बना सकते हैं, यानी कामयाब बना सकते हैं। उसके लिए हमें हिम्मत और हौसले की जरूरत होती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरविंद और आप सभी लोग देख रहे हैं A1 ट्यूटोरियल। मैं आप सभी लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब के इस कर रहा हूं ऑस्ट्रेलिया में जन्मे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिन्होंने यह साबित कर दिया कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए या अपने आप को कामयाब बनाने के लिए। जी फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया में जन्मे निक की बात कर रहा हूं मैं, जो 4 दिसंबर 1982 ईस्वी को ऑस्ट्रेलिया में जन्मे। जिनका जन्म जब 4 दिसंबर 1982 को हुआ तो वो तो स्वस्थ थे, सभी बच्चों की तरह स्वस्थ थे, बट सभी बच्चों की तरह सामान्य नहीं थे। उनके दोनों हाथ और पैर नहीं थे। अब आप सोचिए कि यदि हमारे अंगूठे ना हो तो हम अपने काम करने में इतने असमर्थ हो जाते हैं। अब जिसके दोनों हाथ और पैर ना हो वह अपने आप को किस तरीके से अपने आप को संभाल सकता है या अपने आप को कैसे रख सकता है, इस अवस्था में तो हम सोच ही नहीं सकते कि कोई व्यक्ति कहाँ तक जाएगा। लेकिन उन्होंने ये साबित कर दिया कि नहीं, किसी भी चीज़ को करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी सामान की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उसके लिए हौसला हो तो वह बहुत बड़ी चीज़ होती है। जी, आइए उन्हीं की कहानी के बारे में बात करते हैं। 4 दिसंबर 1982 को जन्मे ऑस्ट्रेलिया में निक की बात करने वाले हैं। जब उनका जन्म हुआ तो वह सभी वस्तुओं की तरह स्वस्थ थे, लेकिन वह एक बीमारी से पीड़ित थे जो पोमोमिलिया नाम के बीमारी का विकार था, यानी एक शिकार थे। अब उन्होंने जब वह धीरे धीरे बड़े हुए तो उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, बहुत सारी समस्याएं आई उनके सामने, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कभी एक समय था जब 10 साल की उम्र के थे वो, तो उन्हें ऐसा लगा कि क्यों ना इस जिंदगी से तो अच्छा है कि आत्महत्या ही कर लिया जाए। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अपनी माता के समझाने पर उन्होंने यह ठान लिया कि नहीं, अब कुछ बड़ा करके दिखाना। जी, जब वह 10 साल के थे तो उनके दिमाग में बहुत सारी समस्याएं आ रही थी। किस तरीके से वह अपने आप को संभाल सकते हैं या किस तरीके से अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। उन्हें हमेशा यही था कि हमारे पास भी हमारे हाथ पैर होते तो हम कितना अच्छा काम कर पाते। लेकिन उनकी विकलांगता और अकेलेपन से वो निराश हो चुके थे, इतना निराश हो चुके थे कि उन्होंने इस कदर तक सोच लिया कि अब नहीं, अब आत्महत्या ही करेंगे। लेकिन उनकी माता ने उन्हें समझाया कि नहीं, आत्महत्या किसी भी चीज़ का निवारण नहीं होता है। दोस्तों, तो उसके बाद जब वे हमेशा यही सोचते थे और ईश्वर से भी यही प्रार्थना करते थे कि हे प्रभु, काश हमारे हाथ पांव भी अच्छे होते हैं। वे अपनी विकलांगता से बहुत परेशान हो चुके थे, लेकिन अपनी माता के समझाने के बाद उन्होंने आत्महत्या करने की इस समस्या से समाधान पा लिया। लेकिन उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा था कि वह किस तरीके से अपनी इस समस्या से निजात पा सकते हैं। जी, कि इस समस्या यानी उनकी एक जीवन शैली जो थी बहुत ही कठिनाइयों से भरी हुई, वो उससे कैसे छुटकारा। थोड़ी सी कठिनाई आने पर कहता ही नहीं, ये हमसे नहीं हो पाएगा, वो हमसे नहीं हो पाएगा। वहीं पर निक ने अपने हाथ पैर की जगह निकले छोटे छोटे अंगों की सहायता से कंप्यूटर चलाना सीख लिया और बहुत सारे काम उसे करना जान गए। और कंप्यूटर के साथ साथ उन्होंने उसी अंगों से लिखना पढ़ना भी
सीख लिया। जब निक 17 वर्ष की उम्र में आए तो उन्होंने प्रार्थना समूह में यानी प्रेयर ग्रुप में व्याख्यान यानी एक्सप्लेनेशन यानी एक तरीके से हम कहें तो वह वक्ता के रूप में बात करने लगे, शुरू किया। और 21 वर्ष की उम्र में निक ने अकाउंटिंग और फाइनेंस में ग्रेजुएशन कर लिया और एक प्रेरक वक्ता के रूप में अपना करियर शुरू किया। और 17 साल की उम्र में वह व्यक्ति या वह लड़का जिसके पास बहुत सारी चीज़ों की कमी थी, यानी उसके पास हाथ नहीं थे, उसके पैर नहीं थे, फिर भी उसने एक अच्छे जीवन की शुरुआत की, एक बहुत ही कामयाब लाइफ के बारे में सोचा। मतलब कि बहुत सारे ग्रोथ कर लिए हैं, बहुत सारी कामयाबी प्राप्त कर ली है। उसी समय वह धीरे धीरे एटीट्यूड नाम से अपनी कंपनी बनाई और धीरे धीरे निक को दुनिया में एक ऐसे प्रेरक वक्ता के रूप में पहचाना जाने लगा जिनका जीवन अपने आप में ही एक चमत्कार था। यानी कि एक ऐसे व्यक्ति को एक प्रेरक के रूप में जानना जिसकी जीवन शैली खुद के रूप में ही चमत्कार थी, यानी कि जिसका संभव नहीं था वो हो जाना। उसके बाद उन्होंने सकारात्मक संदेश यानी कि सीधे सीधे कहें तो मोटिवेशनल स्पीच देने शुरू किए और वहीं से उनकी जीवन बदली और वो आज के दिन में बहुत सारे लोगों को प्रेरणा दे पाते हैं। दोस्तों, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब कोई व्यक्ति इतना कुछ न होने के बावजूद भी इतना कुछ कर सकता है, मतलब उसके पास सुविधाएं न होने के बावजूद भी वह अपने जीवन को इतना अच्छा बना सकता है, तो हमारे पास तो सारी चीज़ें हैं, तो क्यों हम अपने आप को इन सभी चीज़ों से मुंह मोड़ लेते हैं कि नहीं ये हमसे नहीं होगा, वो हमसे नहीं होगा। क्यों हम अपने आप को धोखा देते हैं या फिर अपने आप से झूठ बोलते हैं कि नहीं ये सारी चीज़ें हमसे नहीं हो पाएंगी। यदि संकल्प और निश्चय दृढ़ हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। आई होप आप मेरे इस वीडियो का मतलब समझ गए होंगे कि लाइफ में कभी भी समस्याएं आए तो उस समस्या से डर के भागना नहीं चाहिए, बल्कि उस समस्या को फेस करना चाहिए, उस समस्या से लड़ना चाहिए। जिस तरीके दोस्तों, यदि आज का हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। घर में रहें और सुरक्षित रहें। जय हिंद।